हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को पूरी सुनना और समझना। चित्तौड़गढ़ का राजा बहुत ही घमंडी था। कुछ सालों से उसके राज्य में बारिश नहीं हो रही थी। बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के कारण लोग काफ़ी परेशान थे। दूसरी तरफ राजा भी काफ़ी परेशान था। कुछ समय पश्चात उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया तो उस समय काफ़ी बढ़िया बारिश हुई उसके राज्य में और उसे काफ़ी मतलब खजाना भी मिला। और उसकी जो बेटी थी ना उसके पैदा होना बहुत ही शुभ था उसके लिए। और सबकी परेशानी का दूर हो गई। सबकी परेशानी दूर हो गई तो उसे आशीर्वाद देने के लिए ना परियां आई। जो राजकुमारी पैदा हुई थी ना उसे आशीर्वाद देने के लिए परियां आई। तो उनमें से सबसे पहले ना भलाई वाली परी आई। उसने कहा कि तुम बहुत ही अच्छी बनोगी और सबका भलाई करोगी। इसी तरह एक एक करके सभी परियों ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम प्रकृति से तुम्हें प्यार होगा, तुम बहुत ही अच्छे कार्य करोगी, बदला लेने की कभी नहीं सोचोगी। बहुत बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दिए। लास्ट में उसे जो खजाने की परी थी ना उसने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी के जब भी आंसू आएंगे, आंसू निकलेंगे तो उससे मोती बन जाएंगे। तो राजा बहुत ही नाराज हुआ कि आप परी माँ ये कैसा आशीर्वाद दे रही हो मेरी बेटी को। हमें इस आशीर्वाद की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही खजाना है और हमें मोतियों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। परी माँ ने कहा तुम मेरे दिए हुए आशीर्वाद का अपमान कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। देख लेना एक दिन जब तुम्हारी बेटी जंगल में गुम हो जाएगी तो उसके आंसुओं से जो मोती टपकेंगे उसी से तुम उसे ढूंढ पाओगे। यह कहकर परी माँ चली जाती है। इसी तरह राजा सबको कहता है कि मायूस मत हो, ये परियां तो पागल हैं, ऐसे ही जो भी कुछ कह जाती है। आप सब खुशी मनाइए और इन्जॉय कीजिए। धीरे धीरे राजकुमारी भी बड़ी होती गई और उसका 16वां जन्मदिन आ गया। 16वें जन्मदिन पर वह अपनी माँ को कहती है, माँ मैं जंगल घूमना चाहती हूँ, मैं प्रकृति को अपने पास से देखना चाहती हूँ, उसमें घूमते फिरते जीव जंतुओं को देखना चाहती हूँ और उसकी सुंदरता को निहारना चाहती हूँ। माँ खजाने वाली परी की बात सोचकर उसे मना कर देती है बिल्कुल जाने के लिए। लेकिन राजा कहता है तुम क्यों मना कर रही हो, तुम क्यों डर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी इतनी विशाल सेना है यहाँ, हमारी बेटी तो क्या, राज्य का कोई भी बच्चा गुम नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी के साथ जाऊँगा। राजा अपनी बेटी के साथ जंगल में घूमने के लिए जाता है। वहाँ पर वह बहुत ही ऊंची चट्टान पर खड़े होकर सारी जंगल को निहारने लगते हैं और थोड़ी सी देर में वहाँ पर धुंध छा जाती है और राजकुमारी गायब हो जाती है। राजा काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है अपनी बेटी को, लेकिन वह ढूंढ नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर वहाँ जंगल में एक लड़का भी गुम हो जाता है, लेकिन वह मायूस बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि उसे भी प्रकृति से उतना ही प्यार था जितना कि राजकुमारी को। वह इधर उधर घूमता घूमता एक जगह देखता है कि एक बूढ़ी औरत काफ़ी भारी टोकरी उठाकर जा रही है। उसने सोचा कि उसकी मदद कर दे। तो जाते जाते उसे रास्ते में किसान मिलता है। किसान कहता है कि उधर मत जाओ, क्या पता वह चुड़ैल हो, कुछ भी हो सकता है। वह लड़का कहता है जब तुम्हें पता ही नहीं है कौन नहीं है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वह जाता है और उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए कहता है। वह कहता है अम्मा जी लीजिए यह टोकरी, मैं पहुंचा देता हूँ, कहाँ पहुंचानी है। वह बूढ़ी औरत कहती है कि नदी के उस पार मेरा घर है, वहाँ पर वह टोकरी पहुंचानी है। देख लो बेटा, अब भी कहती हूँ
फिर अपने वादे से मत मुकर जाना। वह कहता है, अम्मा जी जब आप इसे उठा सकती हैं मैं तो उठाकर पहुंचा ही सकता हूँ। तो वह टोकरी उसने उठा ली और उठाते ही उसे काफ़ी वजन महसूस हुआ और वह सोचता है कि अम्मा जी पता नहीं कैसे इस टोकरी को उठाकर उस नदी के पार ले जाती हैं। थोड़ी सी दूर जाकर वह कहता है, मैं काफ़ी थक गया हूँ अम्मा जी और थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। वह बूढ़ी औरत कहती है कि तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते क्योंकि तुमने कहा था कि मैं यह टोकरी तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा। अब मेरे घर जाकर ही तुम रुकना। तो कुछ समय पश्चात उस बूढ़ी औरत का घर आ जाता है और तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि तुम यह टोकरी यहाँ उतार सकते हो। वह काफ़ी खुश होता है और वहाँ वह टोकरी उतार देता है। वहीं पेड़ के नीचे बैठकर वह थक हारा हुआ तो है ही था और वहाँ सो जाता है। थोड़ी देर बाद एक हंसनी आती है, उसे शरबत देती है। वह अच्छा महसूस करता है। 2-3 दिन जंगल में भटकता है और वह भटकते भटकते एक राजा के राजमहल में जाता है। राजा से कहता है कि मैं बहुत ही पढ़ा लिखा हूँ, मुझे नौकरी दे दीजिए और मैं आपके लिए बहुत बढ़िया भेंट लेके आया हूँ। वह मोती वह राजा को दे देता है। राजा को मोती देकर अपनी बेटे की याद आती है। वह कहता है कि तुमने यह मोती कहाँ से मिला? वह कहता है, मुझे जहाँ से मिला मैं आपको ले जाता हूँ। वह राजा रानी को ले जाता है और वहाँ पर बूढ़ी औरत हंसनी को कहती है कि जाओ बेटी चांद की रोशनी में। वह चांद की रोशनी में जाती है और राजकुमारी बन जाती है। फिर से वह हंसनी बन जाती है और उड़कर बूढ़ी औरत के पास चली जाती है। यह दृश्य लड़का और राजा रानी ने देख लिया था और वह लड़का कहता है बूढ़ी औरत के पास जाकर कि राजकुमारी कहाँ है? तो बूढ़ी औरत कहती है, राजकुमारी तो हंसनी बन चुकी है लेकिन वह अपने सही रूप में भी आ चुकी है, वह राजकुमारी बन चुकी है। इतने में राजकुमारी अंदर से आ जाती है और जो बूढ़ी औरत होती है वह अपना रूप बदल लेती है और खजाने वाली परी बन जाती है। तो खजाने वाली परी राजा से कहती है कि देखो तुम्हारी बेटी को जो मैंने आशीर्वाद दिया था उसी के उसके आंसुओं से जो आंसू मतलब उसकी आंखों से जो आंसू टपकेंगे उससे मोती बन जाएंगे। उन्हीं मोतियों के सहारे तुमने अपनी बेटी को ढूंढा। मेरी बात सही निकली। इसीलिए कहते हैं कि घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घमंड से एक अच्छा खासा राज्य बर्बाद हो जाता है। दूसरी तरफ राजकुमारी भी यही कहते हैं कि हाँ पिताजी, घमंड से एक अच्छा खासा राज्य बर्बाद हो जाता है। और परी माँ राजा से माफ़ी मांगती है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ राजकुमारी कहती है कि आपने सब ठीक किया, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। और जाते जाते परी माँ जो खजाने की परी थी वह राजकुमारी को आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी आंखों से कभी भी आंसू ना आए। और यहीं पर हमारी यह कहानी समाप्त होती है। इसलिए कहते हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड से अच्छा खासा घर हो या राज्य हो बर्बाद हो जाता है। आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी पसंद आई वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। और धन्यवाद जी। आगे मैं एक नई कहानी लेकर आऊँगी आप सबके लिए।